न्यूज में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म खबरें के लिए आए ना आप, बहुत मजेदार खबरें। आज तो काफी सारी न्यूज आप लोगों के लिए जमा करी है, बहुत मजा आने वाला है। एलिमिनेशन गेम में आप लोगों ने एलजी को टाटा बाय बाय कर दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, खाली 12 लोगों ने कमेंट किया है और बोला है कि एलजी का कमबैक होना चाहिए। सबसे लीस्ट कमेंट आया है, आई डोंट नो व्हाई, बट एलजी तो काफ़ी अच्छी ब्रांड है, बट स्टिल आप लोगों का डिसीजन ही है। और कमेंट करते रहिए किसका आपको कमबैक चाहिए। जो लीस्ट कमेंट होगा उसको हम लोग गेम से बाहर कर देंगे। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। गूगल आपको बताया जा रहा है कि 2027 से वो अपना पूरा जो प्रोडक्शन है, जैसे कि वो चाइना में करता था, अब वो वियतनाम और इंडिया पर फोकस करने वाला है। यानी कि आगे चल के गूगल 2027 से उनके जो भी स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉचेस से, ईयरबड्स से वगैरह, वो इंडिया और वियतनाम में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो ये बहुत बड़ी बात है। सैमसंग ने भी दोस्तों चाइना के अंदर अपने प्रोडक्शन क्विट किया है। इनफैक्ट एप्पल भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें चाइना से बाहर निकाल के इंडिया के अंदर यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब इनको ज्वाइन करने वाला जो तीसरा मेंबर है वो गूगल हो गया। तो 2027 से हमें काफ़ी सारे गूगल के प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हुए दिखेंगे। अब उससे हमें कितना फ़ायदा होगा और गूगल कितना फ़ायदा करेगा, ये 2027 में ही पता चलेगा। भाई Xiaomi अपने MIUI ब्रांड में इंडिया के अंदर जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो 25 अगस्त को कर रहा है, और ये होने वाला है उनका स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। जी हाँ, देखिए Xiaomi का MIUI तो आपको बताइए वो होम अप्लायंसेस पे और इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, और जनरली इंडिया के बाहर ही वो होता था, खास करके चाइना के अंदर। और इंडिया में Xiaomi ने इसको ऑफिशियल नहीं किया था, हमें सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता था। अब जब ऑफिशियल हो गया इंडिया में, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने बोल दिया कि 25 तारीख को ही उनका पहला प्रोडक्ट MIUI के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं गुड स्टार्ट, और इसके बाद Xiaomi कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आता है MIUI के अंदर, वक्त ही बताएगा। वैसे एप्पल का जो अपकमिंग एयरपॉड्स होने वाला है वो बहुत क्रेजी हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर ऐसा TWS होगा जिनमें हमें कैमरास भी देखने को मिलेंगे। इमेजिन, कान में जो एयरपॉड्स लगेंगे उसमें कैमरा होने वाला है। अब आप बोलेंगे इसका क्या काम है, तो बेसिकली वो विजुअल इंटेलिजेंस और सीरी के साथ मिलकर वो सारा काम करेगा, और कोई भी चीज़ अगर सामने है तो वो उसको रीड करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जनरली जैसे कि एक फ़ोन होता है, उसके कैमरे में गूगल कैमरा जो होता है, गूगल लेंस, उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये अभी फिलहाल मैक रूमर्स ने लीक किया है, कुछ बिल्ड में दिख गया है। बाकी अभी देखते हैं कि ये कितना जल्दी आता है, अगले महीने ही आ जाता है या कब आता है, लेकिन आएगा। और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है एप्पल की तरफ से कि एयरपॉड्स में कैमरास भी होने वाले हैं। तो भाई देखिए, YouTube ने रिसेंटली तो अपनी नई पॉलिसी लाकर लोगों का दिल तोड़ा। बहुत सारे जो न्यू क्रिएटर्स थे वो बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि वैसे भी जो उनका रिक्वायरमेंट थी पहले भी बहुत मुश्किल रहता था, अब उन्होंने और मुश्किल कर दिया। खैर YouTube के अपने अपने रीजंस हैं, बट अभी एक और बहुत बड़ी चीज़ YouTube ने कर दिया है, जो 24 अगस्त से लागू हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी YouTube चलता है। मतलब पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई भी वीडियो ओपन करते थे और 30 सेकंड अगर आपने उसको देख लिया तो वो एक व्यू में काउंट हो जाता था। ये अभी तक YouTube का ऐसा सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब से क्या होगा, ये 24 तारीख के बाद से आपने अगर कोई वीडियो ओपन भी कर दिया तो वो एक व्यू में काउंट हो जाएगा। उसके लिए 30 सेकंड तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो YouTube का सिस्टम है ना, वो वैसे काम करता है। अब रीज़न ये है कि YouTube को मे भी हो सकता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह प्लेटफॉर्म से कम्पीट करना है, ताकि उनके जो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा व्यूज़ दिखे और ज़्यादा कुछ हो। बट अच्छी बात ये रहेगी खास करके न्यू क्रिएटर्स के लिए कि अगर उनका वीडियो कोई ओपन कर लेता है और 30 सेकंड पूरा नहीं देखता है तो एक व्यू में काउंट हो जाएगा। नो, दिस इज़ अ गुड थिंग। हमारे वीडियो देखते हो ना 30 सेकंड तक, ऐसा मत करो, पूरा देखो यार, अच्छा लगता है। जियो प्राइम, भाई देखिए जियो वालों ने अपना एक नया रिचार्ज स्कीम लेके आ गया है, जिसके लिए उन्होंने गारंटी लिया है कि भाई आपको 300 रुपये अपनी जेब से निकालने हैं, जो 1 साल तक आपको वैलिडिटी देगा, अगले साल सितंबर 2027 तक। और इस 300 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, आपके पास जो भी करंट रिचार्ज है उस पर कोई भी प्राइस हाइक नहीं होगा, ऐसा जियो ने इस सब्सक्रिप्शन से गारंटी लिया है। समझ रहे, फॉर एग्जांपल 299 वाला अगर रिचार्ज है तो अगर दिसंबर में उस पर प्राइस बढ़ जाती, 350 हो जाता है, जो भी हो जाता है, आपको अगले साल तक उस पर कोई प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगी, वो उतने का ही पड़ेगा जितना आपको 299 में जैसे मिल रहा है। अब ये सिचुएशन कैसा है दोस्तों, आप देखो, ये हफ्ता वसूली है। खुद ही यहाँ पर जो है वो प्राइस हाइक करते हैं, खुद ही यहाँ पर, मतलब वो डायलॉग है ना, मारेंगे भी हम बचाएंगे भी हम, यानी कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। वेरी सैड, बट मुझे नहीं पता अभी ये कितने लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। ये ब्रोकर के मेरे को फ़ोन आते देखो,
हेलो जी, कौन? आपका जो अपार्टमेंट है, रेंट के लिए कुछ प्लान है सर आपका? नहीं, अभी कुछ नहीं फिलहाल, थैंक यू। तो भाई इंडिया के अंदर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है, अगर आप BGMI, पता नहीं मेरे को आजकल लोग BGMI खेलते भी कि नहीं खेलते, बट एनीवेज BGMI लाइट जो है वो ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है इंडिया के लिए, जो एंड ऑफ 2026 में आ जाएगा। क्राफ्टन ने ये क्लियर कर दिया है एंड देन 25 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगा। प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा ऑफिशियली, और इसकी साइज़ लगभग 1 GB के करीब होने वाली है। खास करके ये उन फ़ोन्स के लिए होगा जो लो बजट होते हैं, जिनमें हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं होता है, तो उसके हिसाब से, ताकि बेटर एक्सपीरियंस थोड़ा आपको मिल जाए, वो हिसाब से ये आ रहा है BGMI लाइट इंडिया के अंदर आ जाएगा ऑफिशियली। तो लेट्स सी। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप BGMI वगैरह आजकल खेल रहे नहीं खेल रहे? मुझे नहीं लगता लोग खेलते होंगे इतना, बट मे बी आई एम रॉन्ग। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पोको M8X, मैंने आपको बताया था ना अभी कुछ पिछले टेक न्यूज़ के अंदर कि ये फ़ोन आ रहा है, तो भाई ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। 21 अगस्त को इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 होने वाला है। What? सरप्राइजिंग है ना, क्योंकि पोको M8 अभी आया था पावर वाला जो भी था बड़ी बैटरी के साथ, वो स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 था। ये M8X जो है इसमें 4 Gen 5 होने वाला है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, और वही मोस्ट प्रॉब्ली बड़ी बैटरी होने वाली है इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली। लेट्स सी दोस्तों, 21 तारीख को आ रहा है। कैसा होता है, कितना खास होता है, जब आएगा आपको बताएगी। भाई UPI को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भाई को नया रूल नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बहुत अच्छी है। UPI पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। इमेजिन दोस्तों, UPI 2016 में आया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, और एक महीने में लगभग 373 समथिंग ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हुए थे। एंड देन आज की तारीख में अगर कंपेयर करें एक महीने में, तो 24,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। साल का दोस्तों 3 लाख करोड़ के करीब जो है वो UPI में इंडिया में ट्रांजेक्शन किया जाता है, और उसमें दोस्तों डेली अगर काउंट कर लें तो 66 करोड़ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होते हैं। आज 703 बैंक्स ऐसी है जो UPI के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप करी है, और प्लस इंडिया के अंदर 85% ऑफ द जो भी डिजिटल पेमेंट होता है वो UPI के थ्रू यहाँ पर होता है। इमेजिन दोस्तों, ग्लोबली 49% जो पेमेंट होता है उसका पूरा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर UPI के ज़रिए होता है, जो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको कुछ अलग फैक्ट्स बता रहा हूँ UPI के, जो आजकल आप देखो इंडिया में कितना ज़्यादा चल रहा है, और उसमें गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह ये सब चल रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि UPI के लिए आप स्पेसिफिकली कौन सा ऐप यूज़ करते हो और कितना ओकेशनली करते हो। मैं GPay यूज़ करता हूँ, और ज़्यादातर मैं UPI से ही काम कर रहा हूँ, आजकल कैश तो ख़त्म ही हो गया है। आप मुझे अपना कमेंट में ज़रूर बताना। भाई इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर Oppo, OnePlus और Realme में काफ़ी बड़े चेंजेस होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि एक इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसका नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस, ये आगे चल के अगले साल से मोस्ट प्रॉब्ली OnePlus, Realme और Oppo के फ़ोन्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, ये एम्बर जो कंपनी है इंडियन कंपनी है, और वो इनके अपने फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करने वाला है। साथ ही साथ अगला साल जो होगा पहला, वो 8 मिलियन यूनिट्स वो लोग मैन्युफैक्चर करने की प्लान कर रहे हैं, और देन हर साल उसको बढ़ाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली क्लोज टू 15 to 16 मिलियन यूनिट्स हर साल यहाँ पर Realme, Oppo और OnePlus के जो है प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इससे क्या चेंजेस होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी पार्टनरशिप भी यहाँ पर हुई है इंडिया के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली एक हिंट है कि OnePlus, Realme कहीं नहीं जा रहे हैं, और उनका काम वैसे चलता जा रहा है। भाई इंडिया के अंदर अगर स्मार्टफोन मार्केट शेयर की बात करें, तो अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें Vivo दोबारा लीड कर रहा है, 18% है। उसके बाद सैमसंग, Oppo, Xiaomi, Realme, आप देखेंगे ये टॉप 5 ब्रांड्स इंडिया के अंदर है जो आज लीड करती है। देन एप्पल, मोटोरोला, OnePlus, iQOO भी हमें मिल रही है। एप्पल भी ऐसा बताया जा रहा है कि 80,000 से ज़्यादा जो है वो अपने फ़ोन सेल करता है ऑन एवरेज। मैं बता रहा हूँ कितने ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर आज भी एप्पल के फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। खास करके iPhone 17 उनका वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, और थैंकफुली अभी तक एप्पल ने उनके फ़ोन्स पर प्राइस हाइक नहीं किया। खास करके iPhone 17 तो ऑफर पर तो भाई 80,000 के नीचे आ जाता है। उस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने की प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए आप बने रहना, मज़ा आएगा। भाई इंडिया के अंदर BSNL बताया जा रहा है कि अपने 5G सर्विस को बड़ी जल्दी लेके आएगा, और इसी साल आपको देखने को मिलेगा, ऐसी खबर यहाँ पर आ रही है। BSNL के पास लगभग 86 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, मतलब 1 करोड़ भी नहीं है फिलहाल तो, और 7,200 के करीब उनके इस्टेब्लिश्ड 4G टावर्स है। रिसेंटली उन्होंने आई थिंक कुछ 26,300 के करीब और नए टावर्स भी लगाए थे।
बताया जा रहा है कि BSNL को सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है एंड देन वो सीधा 4G से 5G में जंप कर देगा। उनके सारे जो भी है टावर्स वगैरह 5G रेडी है, तो इसी से बातें हो रही है। तो मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है और कैसे होगा, क्योंकि BSNL का हमें पता है क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर। देखते हैं 2026 के एंड तक अगर BSNL 5G लेके आ जाता है और कुछ भलाई हो जाती है, अच्छी स्पीड मिलती है तो ठीक है। मेन तो सर्विस है, उसको इम्प्रूव करो। वैसे दोस्तों जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आया है तब से आपको तो पता ही है टीवी चैनल्स कोई देखता ही नहीं है। मैं तो अपने घर में बिल्कुल नहीं देखता हूँ, खास करके चाहे मेरे पास सैमसंग का टीवी हो या कोई भी, वो लोग लाइव चैनल भी दे देते, उसके बाद भी मैं आज तक टीवी चैनल देखा ही नहीं हूँ बहुत टाइम से। प्लस न्यूज़ चैनल तो मैं देखता ही नहीं हूँ, कॉमेडी शो लगता है। क्या नीट एग्जाम के नाम पे? अच्छा, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, कैप था एडवर्टाइजमेंट का, हर घंटे 12 मिनट का, वो उन्होंने रिमूव कर दिया है, जो पिछले 2006 से लगा हुआ था। तो अब टीवी चैनल के ऊपर आपको बड़े बड़े एड्स देखने को मिलेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। अचानक से iQOO ने एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट फोन अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है iQOO X। ये आई थिंक उनके 10th एनिवर्सरी के तहत उन्होंने किया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro, कुछ लोग तो Gen 10 Pro भी बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। LTPO वाली बढ़िया 7 इंच की 2K 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, 15,000 mAh की बैटरी है, 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, न जाने बहुत कुछ दे दिया भाई। और ये अराउंड ऐसा बोल रहे कि 1 लाख के करीब आपको मिलेगा। तो ये किया गया है मोस्ट प्रॉब्ली चाइना के अंदर, जो iQOO ने यहाँ पर किया है, iQOO X। बढ़िया है। आज की न्यूज़ खत्म होने में करता हूँ। आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।